अच्छा, जरा इस बारे में सोचिए। पृथ्वी पर सिर्फ हम इंसान ही हैं जिनके चेहरे पर चिन्ह या ठुड्डी होती है। प्राइमेट्स की नहीं होती, और यहाँ तक कि विलुप्त हुए हमारे सबसे करीबियों जैसे कि निएंडरथाल्स तक की कोई चिन्ह नहीं थी। उनकी चिन्ह दाढ़ी के बालों में भी नहीं छिपी थी। वैज्ञानिकों के पास कुछ थ्योरीज हैं कि इंसानों की चिन्ह क्यों होती है। सबसे पहली थ्योरी कहती है कि यह भोजन को चबाने में हमारी मदद करने के लिए बनी होगी, क्योंकि शायद ठुड्डी की यह एक्स्ट्रा हड्डी भोजन को चबाने जैसे स्ट्रेसफुल काम को आसान बनाती होगी। लेकिन अगर हमें खाना चबाने के लिए वाकई उस तरह के सपोर्ट की जरूरत थी, तो हमारे जबड़े में अंदर की तरफ निचले जबड़े की बजाय जीभ के आसपास कहीं पर ज्यादा हड्डियां होनी चाहिए थी। जैसे उदाहरण के लिए चिंपैंजीज के निचले जबड़े में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है जो जीभ की तरफ लगी होती है। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे मुंह में नहीं होती। दूसरी थ्योरी है कि शायद हमारी ठुड्डी इसलिए बनी हो ताकि हम आसानी से बोल सकें। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि नीचे की यह एक्स्ट्रा हड्डी हमारे जबड़ों को मजबूती देती है। हालांकि बोलते समय हम उतना फोर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। खैर, हम में से कुछ लोग तो करते हैं। तीसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हमारी चिन्ह हमारे लिए अपने पार्टनर को खुद की तरफ आकर्षित करने का जरिया हो सकती है। देखिए, चिन्ह के मामले में तो कोई भी हम इंसानों को मात नहीं दे सकता। साथ ही मुमकिन है कि हमारी चिन्ह बनना हमारे सिर का साइज छोटा होने का ही नतीजा हो। यही वजह है कि हमारे मैंडिबल्स हमारे विलुप्त हुए पूर्वजों के मुकाबले उतने मजबूत नहीं हैं। जैसे जैसे उनका विकास हुआ, उन्होंने आग की खोज की और अपना भोजन पकाकर खाना शुरू किया। तब उन्हें इतने ज्यादा मजबूत जबड़ों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब भोजन को चबाना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं रह गया था। हमारी चिन्ह से कुछ मिलती जुलती चीज हाथियों के पास भी होती है। उनका निचला होठ काफी बड़ा होने की वजह से ऐसा होता है। इसकी वजह उनके निचले दांतों का मौजूद न होना भी है। यह हमारी तरह बाहर की तरफ निकली हुई हड्डी नहीं है। तो दोस्तों, अपनी चिन्ह अप कीजिए और सुनहरा पहलू देखते रहिए। आपको बताते चलें कि हमारे सेल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर आप 10,000 सेल्स को एक साथ रखें तो वे सब के सब सिर्फ एक पिन के हेड पर बिल्कुल आराम से फिट हो जाएंगे। इंसानी दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी वाकई बेमिसाल है। ब्रेन में तकरीबन 1 खरब न्यूरॉन्स होते हैं। आप इन्हें खुद गिनेंगे तो 3000 से ज्यादा साल लगेंगे। मेरा भरोसा कर लीजिए। अगर हम एक न्यूरॉन पर बस एक मेमोरी स्टोर कर सकते हों, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग का सारा स्पेस ही खत्म हो जाएगा और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होगा, जैसे कि एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव या एक आईपैड में होता है। यह मुमकिन है कि हमारा दिमाग फुल हो जाए। हाँ, मगर मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। हर न्यूरॉन के बाकी न्यूरॉन से 1000 कनेक्शंस होते हैं। इस तरह से हमारी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसे नाप पाना मुश्किल है, पर यह लाखों गीगाबाइट्स की हो सकती है। अगर हमारा दिमाग एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता तो यह आपके लिए 30 लाख घंटों तक के आपके पसंदीदा टीवी शोज रिकॉर्ड कर देता। ऐसा करने के लिए आपको अपने टेलीविजन को 300 से ज्यादा सालों तक चलाकर रखना पड़ता। जब भी हम हंसते हैं, सोचते हैं, कुछ देखते हैं, सपने देखते हैं, हिलते हैं या अपने शरीर से कोई भी गतिविधि करते हैं, तब उन न्यूरॉन कनेक्शंस के जरिए उन न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स दौड़ने लगते हैं। हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और कभी कभी तो जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा दिमाग जितना एक्टिव होता है उससे भी कहीं ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। वैसे न्यूरॉन्स इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बनाते और भेजते हैं जितनी कि पूरी दुनिया के सारे फोन मिलकर भी नहीं भेज पाते। एक न्यूरॉन अकेला तो इतनी बिजली पैदा नहीं कर पाता, लेकिन सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि उससे एक लाइट बल्ब आराम से जल सकता है। हमारा दिमाग यहाँ वहाँ से सिकुड़ा हुआ सा एक रिंकली ऑर्गन है। अगर आप अपना सिर खोलकर उसमें से दिमाग को बाहर निकाल सकते और उसे स्मूथ कर लेते तो यह फ्लैट होकर एक एवरेज पिलो केस की साइज का हो जाता। जब भी आपके पैर पर कोई कीड़ा चढ़ने लगता है तो आपकी खाल के सेंसरी न्यूरॉन्स आपके दिमाग को करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैसेज भेजते हैं। दिमाग आपके पैर को इससे भी तेज स्पीड यानी करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस सिग्नल भेजता है कि फौरन अपना पैर झटको और कीड़े को झाड़ भगाओ। हमारा दिल एक औसत जीवन काल में 3 अरब से भी ज्यादा बार धड़कता है और 18 करोड़ लीटर से भी ज्यादा ब्लड पंप करता है। इंसानों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। ऐसे ही फिंगरप्रिंट्स कोआला, चिंपैंजी और गोरिल्ला के भी होते हैं। फिंगरप्रिंट्स के अलावा इंसानों की जीभ का भी यूनिक टंग प्रिंट होता है और इंसानों के पास एक चिन्ह तो है ही,
सिर्फ इंसान ही अपनी पीठ के बल सोते हैं। साथ ही सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो सीधी लाइन खींच सकता है, और चिन्ह तो है ही। आपके जिस्म के 50,000 से भी ज्यादा बॉडी सेल्स तो बस कुछ ही सेकंड्स में, यानी इस वीडियो को देखने के दौरान ही नए सेल से रिप्लेस हो चुके हैं। आपने नोटिस नहीं किया? जी हाँ, हमारी पूरी बॉडी रीजनरेट होती रहती है, मगर बस दांत ही हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो खुद को अपने आप ठीक नहीं कर सकते। बायां हाथ इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादातर अपने मुंह के बाईं तरफ से खाना चबाते हैं, जबकि दाहिना हाथ इस्तेमाल करने वाले लोग दाहिने तरफ से खाना चबाते हैं, और दोनों ही तरह से खाना चबाने में हमारी चिन हिलती है। हमारी उंगलियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, मगर होंठ तो उससे भी कई ज्यादा गुना सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे जानवर अपने कान हिला सकते हैं ताकि वे जान सकें कि आवाज किस तरफ से आ रही है, लेकिन ज्यादातर इंसान अपने कानों को जरा सा भी नहीं हिला सकते। आपका बायां फेफड़ा दाहिने फेफड़े से करीब 10% छोटा है, क्योंकि इसे बाईं तरफ अपने दिल को फिट होने देने के लिए कुछ जगह बनानी पड़ती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी कम हवा फिट हो सकती है। हमारे फेफड़ों में 2400 किलोमीटर के एयरवेज हैं और 3 करोड़ से ज्यादा एन्युलर इंटरसेक्शन हैं, जो अंदाजन एक टेनिस कोर्ट का 1/4 हिस्सा कवर कर सकते हैं, यानी करीब 540 से 810 स्क्वायर फीट। हमारे जिस्म में बस फेफड़े ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पानी पर तैर सकते हैं। आपके पैर के नाखून आपकी उंगलियों के नाखूनों के मुकाबले 4 गुना धीरे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने पैरों के मुकाबले अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इससे हम अपनी उंगलियों के नाखूनों के लिए ज्यादा ट्रॉमा पैदा करते हैं। मसल शब्द असल में लैटिन भाषा का शब्द है, एक छोटा सा चूहा। जब एंशिएंट रोमन्स अपनी बाइसेप मसल्स को फ्लैक्स करते थे, तब उसे देखकर उन्हें चूहा याद आता होगा। मेरे बाइसेप्स तो छोटे हैमस्टर्स जैसे दिखते हैं। जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी रिसीव करती है, उस ऑक्सीजन का 1/4 से ज्यादा हिस्सा तो हमारा ब्रेन ही इस्तेमाल कर लेता है। हमारी गैलेक्सी में जितने तारे हैं, उनसे कहीं ज्यादा तो हमारे पास माइक्रोब्स हैं, जिनकी गिनती कई खरबों में होगी। अरबों बैक्टीरिया तो सिर्फ हमारे मुंह में ही मौजूद हैं, और हमारी बेली बटन में तो 2300 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, मगर वे इतने सूक्ष्म जीव हैं कि अगर आप अपने जिस्म के सारे माइक्रोब्स को एक साथ रखेंगे, तब भी उनका कुल वजन बस हमारे दिमाग के वजन जितना ही होगा, यानी तकरीबन 3 पाउंड। यह भी काफी हद तक मुमकिन है कि आपके दाहिने हाथ के माइक्रोब्स आपके बाएं हाथ के माइक्रोब्स के मुकाबले अलग तरह के हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये माइक्रोब्स हमारे सिर से लेकर पैर तक की हमारी पूरी खाल को कवर करते हैं, और उनकी वैरायटी हमारी खाल की मोटाई, उमस, टेम्परेचर, टेक्सचर और केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि हम अपने दाहिने और बाएं हाथ का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोब्स में बदलाव आ सकता है। हमारे शरीर में हमारे अपने ह्यूमन सेल से भी कहीं ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, मगर फिक्र मत कीजिए, इनकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और हमारे ब्रेन को ठीक से काम करने में मदद मिलती है। हमारे टेस्ट का सेंस हमारे स्मेल के सेंस से करीब 10 गुना कम सेंसिटिव है। फ्लेवर तो बस स्मेल और टेस्ट परसेप्शन का एक मिक्स है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम टेस्ट को महसूस करते हैं, मगर जब यह पहचानने की बात आए कि हम क्या खा रहे हैं, तो हमारा दिमाग स्मेल पर ज्यादा ध्यान देता है, और स्मेल का सेंस हमारी यादों से भी जुड़ा हुआ है। किसी खास चीज की महक हमें हमारे बीते हुए यादगार लम्हों की याद फौरन तरोताजा करा सकती है और हमारी कुछ भावनाओं को ट्रिगर कर सकती है। अरे वाह, दादी जी की चॉकलेट चिप कुकीज याद आ गई। आहा, क्या बात है। किसी इंसान का नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स प्रति मिनट होता है। जब आप अपना पसंदीदा गाना बजाते हैं या बस ऐसे ही कुछ म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तब आपके दिल की धड़कन म्यूजिक में बज रही ताल के साथ सिंक हो जाती है। हमारी आंखें सम्मोहक होती हैं और हमारी नजर इतनी तेज होती है कि हम मोमबत्ती की लौ से आ रही रोशनी को 2.7 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से साफ देख सकते हैं। किसी इंसान के शरीर में औसतन इतनी ज्यादा चर्बी होती है कि हम उससे साबुन की 7 टिक्कियां बना सकते हैं। हमारे नाखून और बाल केराटिन से बने होते हैं। यह एक ऐसा मटेरियल है जो हमें कुछ और जानवरों के बॉडी पार्ट्स में भी मिलता है। उदाहरण के लिए यह उनके पंजों, खुरों, सींगों, ऊन, फर, पंखों और चोंच में, यहाँ तक कि कछुओं के सेल्स और शाही के पंखों में भी मिलता है। एक आई लैश का एवरेज लाइफ स्पैन करीब 150 दिनों का होता है और फिर वह झड़कर गिर जाती है। हमारे गले में मौजूद हायोइड बोन हमारे शरीर की अकेली ऐसी हड्डी है जो बाकी हड्डियों से जुड़ी नहीं होती। यह हमारे शरीर की अकेली ऐसी हड्डी भी है जिसमें कोई जोड़ ही नहीं है। हमारे शरीर की 206 हड्डियों में से 52 हड्डियां तो हमारे पैर में होती हैं और अकेले हमारे पंजों की उंगलियों में ही 28 हड्डियां होती हैं।
हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हमारे कान के बीच में होती है। यह 1 इंच के 10वें हिस्से जितनी लंबी है और कान के अंदर यह बाकी कई छोटी हड्डियों से घिरी हुई होती है। ये सभी इतनी छोटी हड्डियां हैं कि ये सारी एक सिक्के में फिट हो सकती हैं, मगर हमारे लिए ये सभी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना हम सुन ही नहीं पाएंगे। हमारे बाल सुनने में हमारी मदद करते हैं। वे बाल नहीं जो हमारे सिर पर उगते हैं, ये बाल अलग हैं। हमारे कॉकलिया में करीब 15,000 माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स होते हैं। ये कॉकलिया में अंदर आने वाली हर हलचल को पहचानते हैं और फिर साउंड को हमारी ऑडिटरी नर्व तक ले जाते हैं। वहाँ से ये वाइब्रेशंस और हलचलें मस्तिष्क को भेजी जाती हैं और तब हम ये पहचान पाते हैं कि हमने जो आवाज सुनी वो आवाज किसकी है। हमारी बॉडी स्टारडस्ट से बनी है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स तो कुछ सुपरनोवास के जरिए आए हैं। सबसे पहले बने स्टार्स सिर्फ गैसी लंप्स थे जो साथ खिंचकर आए और एक मुकाम पर पहुंचकर विस्फोट का प्रोसेस शुरू हो गया। इसी सब का नतीजा था कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। बिग बैंग के ठीक बाद जो स्टार्स बने थे वे हमारे सूर्य से 50 गुना बड़े थे। उनके अंदर के एलिमेंट्स बनने का प्रोसेस लंबे समय तक चला था और वे विशाल तारे अपने ईंधन को तेजी से जला रहे थे। मानव शरीर के ज्यादातर एलिमेंट्स अरबों साल पहले उन तारों में बने थे, बिग बैंग होने से भी पहले। और तब भी हम इंसान बाकी सारे जीवों से बिल्कुल अलग खड़े हैं, क्योंकि हमारी चिन्ह है।